नमस्कार। चलिए भगवान श्री गणेश को प्रणाम करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सुविचार, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे कर्मों को जन्म देते हैं। जब भी बारिश होती है, रेन होती है, बारिश होती है, वर्षा होती है, तो अक्सर सारे पक्षी अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, जगह ढूंढने लगते हैं। और सही है, उनका भी जो कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से जो है वो सही है। पर एक पक्षी ऐसा भी है जो और ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ता है और इतने ऊपर उड़ता है कि बारिश से ही ऊपर पहुंच जाता है। तो सिचुएशन तो लगभग एक सी रही, प्रॉब्लम तो एक सी रही, पर रास्ता अलग ढूंढा। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति सिचुएशन से भागता नहीं है, हार नहीं मानता है और उस प्रॉब्लम से ही ऊपर उठ जाता है, तो वो विजेता कहलाता है, ईगल कह जाता है, बाज कहलाता है। खैर, ये जो वीडियो है वो कन्या राशि वालों के लिए है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत बढ़िया वीडियो है ये, क्योंकि इसमें कुछ तो ऐसा है जो बहुत सालों बाद हो रहा है। कम से कम इस साल में तो एक बार ही हो रहा है। एक बहुत खूबसूरत योग बना है आपके लिए। इसके साथ साथ हम सारी जीवन के जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो आपका करियर है, घर परिवार, प्रेम है, आपका काम धंधा है, आपका धन पैसा है, आपका स्वास्थ्य है, सारी चीज़ों की बातें करेंगे। रेमेडीज़, किन बातों का कहाँ ध्यान रखना है और इवन किस तारीख को क्या चीज़ हो सकती है, उसकी संभावना कब बन रही है पूरे महीने में, ये भी देखने वाले हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं कि कौन सा कहाँ किस भाव किस राशि में, उसी के अनुसार तो गणना होगी। तो देखिए, बुध आपकी राशि के स्वामी खुद आपकी राशि में बैठे हुए हैं 18 तारीख तक। इसी की मैं बात कर रहा था। ये विशेष बात है। अगर ऐसे में कोई बच्चा कोई जन्म लेता है तो अपना राशि का स्वामी राशि में ही बैठा हो, इससे बढ़िया क्या बात। साथ में सूर्य बैठे हुए हैं 18 तारीख तक। इसके बाद ये जो द्वितीय भाव है, जहां पर आप केतु देख रहे हैं, तो केतु पूरे महीने रहने वाले हैं। मंगल यहां पर 3 तारीख के बाद आएंगे। 3 से पहले मंगल यहां पर रहेंगे प्रथम भाव में, कन्या राशि में। पर 3 तारीख तो पहले ही 3 दिन हुए, तो इसको मैंने यहां दिखा दिया। सूर्य की बात करें तो सूर्य 18 तारीख तक पहले भाव में, उसके बाद द्वितीय भाव में, तुला में जाके नीच के हो जाएंगे, द्वितीय भाव में जाएंगे, इसके ऊपर आएंगे। शनि जो है वो 6ठे भाव में वक्री होकर बैठे, और गुरु जो है राहु के साथ वक्री होकर अष्टम भाव में है। पर यहाँ राहु और गुरु के बीच की जो दूरी बढ़ रही है, इससे जो कह सकते हो गुरु चांडाल दोष कहिए या योग कहिए, क्योंकि उसमें कुछ बढ़िया बातें भी हैं, कुछ और बातें भी हैं, वो कम हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है। इनके बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ देखने का गुरु चांडाल योग है। अब जो राहु है वो सप्तम की तरफ बढ़ने वाले हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, और गुरु जो है वो उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूरी बढ़ रही है। एक अच्छी बात है। नवम, दसम और एकादश खाली हैं, और 12वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं सिंह राशि में। अब आ जाते हैं गणना के ऊपर, रिजल्ट क्या आएगा। सबसे विशेष बात यहाँ होगी आपके समाज में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पावर, शक्ति, जो दुनिया में एक हैसियत होती है व्यक्ति की, उसकी। क्यों? क्योंकि यही परिवर्तन हो रहा है 18 तारीख तक। बुध जो है अपनी ही राशि में बैठ के भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट योगाओं में से है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी भद्र है, रुचक है, हंस है नाम के योगाओं की बात होती है, तो वहां ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ व्यक्ति राजा होगा, उसके नीचे आप कहोगे कि बहुत सारे लोग होंगे, सिर्फ ये नहीं कहा जाता। ध्यान रखिएगा, योग आपने तो ज्योतिषी जिसने पढ़ी है उसमें ये भी कहा जाता है कि उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, वो बहुत ही सोच समझ के कार्य करने वाला होगा, उसकी दृष्टि दूर की होगी और उसको बड़े बड़े लोग सम्मान देंगे। तो हम उस चीज को अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि उसके गुणों की जो चर्चा हो रही है वो भी हो रही है, उसके बाद उसका रिजल्ट ही वो उसको फेम मिलना है, उसको बड़े बड़े लोगों द्वारा सम्मान मिलना है, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। बुध के गुण है, कम्युनिकेशन का गुण है, बात करने का गुण है, चीज़ों के बारे में लंबी सोच रखने का गुण है। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी आप अपनाओगे तो कहीं ना कहीं बुध जो है वो आपको राज्य काज, समाज में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन देने आए हुए हैं। इनमें से रिजल्ट उन्हीं लोगों को आएगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, और साथ में बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा भी चल रही होगी। ये बुध आपको समाज में
प्रतिष्ठा के साथ साथ आपके स्वास्थ्य की भी वृद्धि करेंगे। आपको कोई रोग चल रहा है तो वो भी दूर होने की संभावना है। साथ में अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई में आप एग्जाम देने वाले हैं और आपका कोई रिजल्ट 17 या 18 तारीख से पहले कुछ है इस तरह का, तो उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको फेम मिले, क्योंकि दसम भाव का स्वामी भी है और अपने से चतुर्थ केंद्र में जा रहा है। जब कोई ग्रह अपने से केंद्र में जाता है तो उसकी पावर को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे सूर्य भी आ गए तो सूर्य के गुण भी कहीं ना कहीं बुध से जुड़ेंगे। मतलब अगर आपका व्यापार गवर्नमेंट से, फॉरेन कंट्री से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इन्वेस्टमेंट आदि से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटल है, जेल है, कहीं तरह से गवर्नमेंट से कुछ जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है ये महीना। खास करके 18 तारीख तक बहुत ही खूबसूरत संयोग है। अब फॉरेन जाने के लिए, विदेश जाने का योग भी यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी और राशि का स्वामी साथ में बैठे हैं। वैसे लग्न से भी इसको देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर मेनली राशि के लिए वीडियो है। 10वें भाव का स्वामी भी 12वें भाव का साथ बैठा। इसका ये भी अर्थ है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए, आप अपने कह सकते हो कि अपने ऑथोरिटी के लिए, समाज में अपने स्थान के लिए कुछ खर्च कर सकते हो। किसी को पैसा या अपने ऊपर पैसा कहीं खर्च करना पड़े, कोई जिम के लिए पैसा खर्च करे इस महीने, कुछ पूरे साल के लिए, शरीर के ऊपर खर्च पर, अपने कहीं ना कहीं जैसे आप दिखते हो उसको चमकाने के लिए, उसको बेहतरी के लिए कुछ सेल्फ एजुकेशन कोर्स आप ले सकते हो। ये भी दिखा रहा है अपने कार्य के लिए, अपने जॉब के लिए, वहाँ पर कहीं किसी को कुछ पैसा खर्च करना पड़े, किसी को गिफ्ट आदि देना पड़े, इस तरह की संभावना भी यहाँ पर 12वां भाव लेके आता है। बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बिजनेस के लिए उतना ग्रेट नहीं है, क्योंकि बिजनेस का स्वामी आपके गुरु हैं जो कि अष्टम में जा रहे हैं। पर यहां पर भी एक हल्की सी, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, एक हल्की सी आस तो दिखती है कि राहु और गुरु के बीच की जो दूरी बढ़ रही है, ये बड़ी विशेष है, ये बड़ी अच्छी है। ये कहीं ना कहीं आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ संकेत कर रही है, बिजनेस में भी, पार्टनरशिप में भी। हालांकि फिर भी अष्टम भाव में होने से मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट महीना है इन चीज़ों के लिए। पर जॉब में, करियर में जो अच्छी फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी जो मैंने कही, वो कब आएगी, किन तारीखों आएगी, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था मैं आपको तारीख तक बताऊंगा कि इन तारीखों के आसपास, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, नक्षत्र आदि में परिवर्तन कई बार दिन के बीच में होते हैं, तो आप उसको कैसे बताओगे 4 तारीख है या 5 तारीख है, इस तरह से कि रात के 4 तारीख के 12 बजे से पहले और अगले दिन के ना 12 बजे तक है, तो दोनों तारीख आ जाती हैं कहीं ना कहीं इस वजह से। तो वो जो डेट्स आती हैं वो आती हैं आपकी 9, 19, 27, इसके साथ साथ 3, 12, ये ज़्यादा स्ट्रांग डेट है, या फिर 22 भी कभी कभी आ सकती है, कहीं ना कहीं 22 के आसपास 19 आ जाए, ऐसे करके उन चीज़ों को ही अच्छे परिवर्तन। जहाँ व्यापार की बात कही मैंने, थोड़ा उतार चढ़ाव ध्यान रखना है, कुछ ऐसा चेंज आ सकता है जो थोड़ा सा आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो, जिसकी वजह से आपको अपने काम के तरीके में शायद कोई परिवर्तन करना पड़े, कुछ बदलाव आए आपके पार्टनर के नज़रिए में, आपके नज़रिए में पार्टनर के प्रति, या पार्टनर की लाइफ में कोई बदलाव आए, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है या फिर वो आपका लाइफ पार्टनर है, जिसके भी आप साथ में हैं, जिनके भी साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव, अगर आप बिजनेस में हैं खासकर कि आपके क्लाइंट्स के नेचर में कुछ इस तरह का उतार चढ़ाव, तो ये कब मिल सकता है? इसकी जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 7, 17, 25 और 26 के आसपास सबसे ज़्यादा बनती है। इसके साथ साथ 6, 15, 25 और 24, 16 ये भी उसके आसपास ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो चीज़ें हैं वो इन-लॉज के साथ आपके जो रिश्ते हैं, वहाँ अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, टैक्स से कोई रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो इन दिनों थोड़ा सावधान रहें। 6, 15, 16 और 24 को कुछ नेगेटिव न्यूज भी मिल सकता है, इस बात की ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद धन की बात करें, भाई धन के लिए कैसा रहेगा? खर्चा काफ़ी रहने वाला है, क्योंकि मंगल आ जाएंगे यहाँ पर, केतु आ जाएंगे। वाणी को मधुर रखें, अपने प्रेयसी या अपने प्रीतम या अपने पति पत्नी के साथ मधुर व्यवहार करें, मीठे शब्दों का प्रयोग करें, दिल से भी उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। किसी बात को लेकर अनबन या गुस्सा होता है, आता है, तो उसको निकाल दें, उस पर गुस्सा ना करें, सोचे कल रिएक्ट करेंगे। और फिर ये भी देखें कि आपको भी तो कई बार
कुछ ऐसा कहते हैं जिसपे आपका स्पाउस गुस्सा कर सकता था और उसने नहीं किया। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा नहीं भी है फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि मंगल और केतु का वाणी के भाव में होना आपको आपके परिवार, माता पिता, भाई बहन आदि से रिश्तों को बनाने की तो यहाँ पे जरूरत रहेगी। देखिए समाज में स्थिति के हिसाब से 18 तारीख तक तो बढ़िया है, उसके बाद भी धन के हिसाब से ठीक ही है, इतना बेकार नहीं है, क्योंकि धन के हिसाब से जो बुध है ना यहाँ आ जाएंगे आपके 18 के बाद, और ये सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो फैमिली वाला जो भाव है वहाँ तो 18 तक धन के हिसाब से, प्रतिष्ठा के हिसाब से ज़्यादा अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, परिवार के साथ भी ध्यान रखना है, कोई एक्स्ट्रा खर्च भी आ सकता है 18 तारीख के बाद, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखें। इतने सारे ग्रह जो आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं ये आपको ये भी दिखा रहे हैं कि भाई पैसे के लिए, परिवार के लिए कोई भाग दौड़ आपको करनी पड़े, ये भी हो सकता है। थोड़ा बहुत कहीं आपको लॉस वॉस भी हो जाए, इसकी संभावना भी है 18 के बाद। अब इनमें भी कौन सी डेट्स आपकी हैं जिसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए 24 और 25 तारीख नॉट द ग्रेट, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है आपके लिए, और इसके साथ साथ 30 तारीख जो है वो भी बहुत बढ़िया नहीं है, और जो 28 तारीख है और 20 तारीख ये बेस्ट तारीख है आपके लिए, नहीं आप इनको नोट कर सकते। इस दिन सावधानी थोड़ी बरतें। एज ए रेमेडी क्या करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें, पूरे महीने करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये रेमेडी इस माह के लिए रहने वाली है। वैसे भी आपके लिए श्री सूक्त का पाठ फ्राइडे के दिन माता को रेड फ्लावर चढ़ाना और घर में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को साफ सुथरा रखना बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम हो तो सोच समझ के रहना है, उसमें थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं। माता से संबंधों में भी सुधार की यहाँ पर आवश्यकता है। इसके बाद बिजनेस हो गया, आपका भाग्य कैसा रहेगा, भाग्य की सबको चाहत रहती है, तो भाग्य ठीक ठीक रहने वाला है, ये नहीं कह सकते खराब रहेगा, क्योंकि शुक्र अपने से चतुर्थ में जा रहे हैं, अग्नि की राशि में जा रहे हैं। गुस्से पर अगर आपने कंट्रोल रखा, आपने अगर अपना धैर्य नहीं खोआ, चीजों में संयम बना के रखा, हालांकि आप संयम बना के रखने वाले हैं, पर इस बार क्या हो रहा है कि शुक्र जो है वो अग्नि की राशि में है, जो इनकी खुद की राशि है शुक्र की तुला, वहां पर मंगल और केतु जैसे ग्रह आ गए। हालांकि वाणी बुध उसको संभाल रहा है, मतलब कम्युनिकेशन अगर आप करते रहोगे अपने पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन गैप नहीं आने दोगे तो चीजें कहीं ना कहीं ठीक रह सकती है, और वाणी को मधुर रखोगे तो आप चीज सिचुएशन को संभाल जाओगे। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ी दूरी बन सकती है अपनों से, और ये कम्युनिकेशन गैप किसी तरह का आपके धन के लिए भी नुकसानदायी साबित हो सकता है 18 तारीख के बाद। अब आ जाते हैं प्रेम प्यार के ऊपर। देखिए प्रेम प्यार के लिए महीना ठीक ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे बहुत ग्रेट है, बेकार भी नहीं है, ठीक ठीक है। पंचम ग्रह होता है प्रेम का, पंचम का स्वामी अपनी ही राशि में है पर छठे भाव में है, इस पर मंगल की दृष्टि आ रही है, मतलब थोड़ा एग्रेसिव नहीं होना है, वाणी को थोड़ा मधुर रखना है, जल्दबाजी से नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेना है, जिम्मेदारी से काम लेना है। अगर कोई बात ऐसी आती है जहां आपको अपना जिम्मेदारी निभानी है, एक्शन निभाना है, तो उसको करना है, ये नहीं सोचना कि अगले ने नहीं करा तो मैं क्यों करूं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। प्रथम संतान के साथ थोड़ा व्यवहार में नरमी बरतें, या कहिए आपस में कुछ खटपट हो सकती है प्रथम संतान के साथ, या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में और पंचम पर आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से शनि केतु का आमना सामना, शनि और शुक्र का आमना सामना यह राजयोग कारक है, क्योंकि शुक्र जो है नवम के स्वामी है और शनि जो है वो आपके पंचम के स्वामी है, तो दो त्रिकोणों के स्वामी और साथ में धन के स्वामी भी है। तो शुक्र और शनि का जो संयोग है वो धन देने वाला है, फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है। और अगर आप एजुकेशन में बहुत डट के तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की बहुत मेहनत की है आपने, तो आपको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है, धन का भी कुछ लाभ रह सकता है। कौन सी वो तारीखें हैं? 2, 11, 21, 29 और 8, 18 और 26 तारीख को कुछ धन लाभ की संभावना, फॉरेन जाना, बाहर विदेश जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, या फिर किसी यात्रा जो आपके लिए शुभ हो, इसकी संभावना यहाँ पर बनती है। इसके बाद आयु की बात कर लें। आयु के लिए महीना पहले 18 दिन बहुत अच्छा है, उसके बाद भी ठीक ठीक है। पहले दिन क्योंकि राशि का स्वामी राशि में ही है, ये बड़ी बात है। इसके बाद जब वो द्वितीय भाव में जाएंगे, जो कि एक मारक भाव है, पर अपने मित्र की राशि में है, वो तो ठीक है, पर साथ में शत्रु भी हैं,
तो बाद में थोड़ा सा ध्यान रखना। 18 तारीख के बाद आप खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें, शरीर का थोड़ा सा ध्यान रखें। ज्योतिष के अनुसार 18 के बाद थोड़ा ध्यान रखने वाला है हेल्थ के हिसाब से, उससे पहले महीना आपका अच्छा दिखा रहा है। इसके बाद शादी विवाह हो गया, प्रेम प्यार की बातें भी हो गई, भाग्य के बारे में भी हमने बात की, लाभ की बात, पैसे की बात की हमने कि खर्चा वगैरह तो रहेगा पर आपको कुछ लाभ भी हो सकता है, वो डेट्स भी मैंने बताई। और लगभग सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। और भद्र नाम का जो सबसे बड़ी बात हुई थी, जो हमने शुरू में ही डिस्कस की थी कि भद्र नाम का महापुरुष योग साल में एक बार बनता है, वो आपका बना हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कई सारे गोचर पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, जिसके बारे में हमने बातें की। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले मैं आग्रह करूंगा आपसे कि अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चाहें कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। बताइए किस तरह से हम क्या करें, क्या कमी है, आप अपना जो सुझाव है वो दे सकते हैं। और इससे पहले मैं आप त्योहारों की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि त्योहार बहुत ज़रूरी हैं, वो हमारी जड़ों की तरह हैं। जैसे कोई पेड़ होता है ना, उसकी जड़ें होती हैं, तो जड़ें जो होती हैं वो दिखती भले ही ना हो, पर उससे पता लगता है कि मजबूत कैसा है व्यक्ति। या फिर आप ये भी कह सकते हो जो आपका पास्ट है वो बहुत ज़रूरी है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप उसमें कुछ परिवर्तन, उससे कुछ सीख सकते हैं, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो, वर्तमान अच्छा हो। वर्तमान भविष्य और पास्ट से अलग ज़रूर है, पर जुड़ा भी है उनसे। इसीलिए अगर भविष्य बेहतर करना है तो पास्ट को हमको ज़रूर जानना चाहिए, और पास्ट को हम अपने त्योहारों से, अपनी हिस्ट्री से, अपने उससे मिलने वाली शिक्षाओं से जान सकते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। साथ में ही 15 अक्टूबर को शरद नवरात्रि शुरू होंगे, जो 24 अक्टूबर को समाप्त होंगे, मतलब कि 24 अक्टूबर को दशहरा है। ओम राम रामाय नमः। 22 तारीख को दुर्गा महानवमी है, और 24 को ही लास्ट डे होगा हमारा शरद नवरात्रि का। बहुत महत्वपूर्ण नवरात्रे हैं ये। शरद जो नवरात्रे हैं बहुत विशेष माने जाते हैं। इसमें मैं आप मन से, अगर दिल से माँ की सेवा करते हैं, प्रार्थना पूजा करते हैं, उन कथाओं को समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अमावस्या जो है वो 14 तारीख की अश्विन अमावस्या, और पूर्णिमा जो है आपकी 28 तारीख की है, अश्विन पूर्णिमा। एकादशी की बात करें तो 10 और 15 तारीख की एकादशी है। 10 को इंदिरा और 15 को पाप अंकुशा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर शिवरात्रि की बात करें तो 12 तारीख की, और प्रदोष व्रत जो है वो आपका 11 और 26 तारीख का है। ओम नमः शिवाय। संकष्टी 2 तारीख की, और तुला संक्रांति, सूर्य जो है तुला में जो जा रहे हैं वो 18 तारीख को जा रहे हैं। तुला संक्रांति जो है वो 18 तारीख को, 18 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा। देखिए हर महीने अमावस्या आती है, संक्रांति आती है, पूर्णिमा आती है। ये जो दिन है मैं इनको हर बार ही कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इस तरह के दिन है कि बाकी दिन भले ही हम किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, शेड्यूल ही ऐसा है, तो इन दिन करें, और वो भी प्रेम से करें, मन से करें, कुछ हेल्प करें, कुछ दान करें, कुछ अच्छा कर्म करें। इस बहाने कम से कम 3 दिन तो आपके महीने में निकल ही आएंगे, और ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। अगर खास करके आप इसको यूं ही कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, कह सकते हैं कि करुणा बस कर रहे हैं, प्रेम बस कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, तो ये बहुत बेस्ट वाली रेमेडी होगी आपके लिए। अब मैं आपसे विदा लूँगा, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और तब तक आई होप आप कुछ बहुत बढ़िया देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और अच्छा देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे भी, और अच्छा करेंगे तो भाग्य अच्छा होगा और चीज़ें भी अच्छी होगी ही। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।